जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह। बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। इसी सप्ताह हो सकता है पंचायत चुनाव कराने का ऐलान। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया बड़ा बयान, कहा फर्जी शिक्षक को जाना होगा जेल। इधर ग्रामीण कार्य विभाग में 9,570 पदों पर होगी नियुक्ति यानी बहाली। सिंधु हारी पर कांस्य की उम्मीद, पूजा रानी चुकी। पुलिस की नकारात्मक धारणा बदले, पीएम मोदी का आया बड़ा बयान। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का बनेगा डाटाबेस। जमीन संबंधित हर तरह की जानकारी मिलेगी बिहार भूमि पर। इधर सरकार को लेकर संगठन तक में अहम भूमिका निभा चुके हैं ललन सिंह। ग्रामीण कार्य के हर डिवीजन में 9 कर्मचारी होंगे बहाल। बहालियों की निकली भरमार, बिहार में लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, आपके जानकारी को लेकर आपके खबरों को चुनकर छांटकर हम आपके लिए आपके बीच बिहार के खास खबरों को लेकर आते हैं। चाहे वह राजनीतिक खबर हो या शिक्षा से जुड़ी खबर हो या बहाली की खबर हो, तमाम खबरें आपको बताने का हम काम हर सुबह किया करते हैं। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना आपको बनता ही है। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं राजनीतिक खबरों से। राजनीतिक बिहार में हमेशा गर्मा गर्म रही है। इन दिनों जदयू के अध्यक्ष पद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का लेकर राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही थी। लोग अनुमान पर अनुमान लगाए जा रहे थे। लोग इतना तक कह रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। सभी विरामों पर विराम लग गया है, सभी विवादों पर विराम लग गया है, सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरसीपीसी ने मुंगेर सांसद का नाम किया प्रस्ताव, कार्यकारिणी में लगी मुहर। ललन सिंह बने जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललन सिंह को दिया बधाई। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार ने अपने बोझ को उतार दिया है, अपनी जो उनका कार्य था उसको पूरा कर दिया है। एक बार फिर से ललन सिंह के साथ में उनका संबंध है बरकरार हो गया है और जदयू एक अच्छे विराम तक जाएगा। लेकिन पुलिस की नकारात्मक छवि को सुधारने के लिए पीएम मोदी का एक बड़ा बयान खुलकर सामने आया है। पुलिस की नकारात्मक धारणा को बदला जाए। जिस प्रकार से पब्लिक में, आम लोगों में पुलिस की छवि है, उस छवि को, तस्वीर जो है उसको बदलने का कार्य करे। पीएम मोदी का, प्रधानमंत्री का यह बड़ा बयान आपके बीच आया है। इधर बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ग्रामीण कार्य विभाग में 9,570 पदों पर नियमित होगी बहाली। नियोजन के तौर पर नहीं बल्कि नियमित तौर पर बहाली होगी। 9,570 ग्रामीण कार्य विभाग में बहाली की जाएगी, जिसमें कई जूनियर इंजीनियर बहाल होंगे। राज्य कैबिनेट में मंजूरी के बाद जल्द आएगी अधिसूचना, यानी कि जल्द वैकेंसी निकलेगी। जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगती है, युवाओं को लगभग 9,500 युवाओं को मिलेगी नियमित नौकरी। इधर बात कर ले बिहार के पंचायत चुनाव के। तो पंचायत चुनाव की चर्चा अब थमने वाली है, यानी कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना यानी तिथियों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसी माह यानी आज अगस्त, 1 अगस्त है और एक सप्ताह के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा किया जा सकता है तिथियों का। हम जैसा कि पहले ही बता चुके हैं आप तमाम व्यूअर्स को कि 27 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच पंचायत चुनाव करा लेना है और नवंबर महीने में नए मुखिया सरपंच बन जाएंगे। तो बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग जो है कमर कसकर तैयार है और अगस्त महीने में अगस्त के पहली सप्ताह में ही अधिसूचना जारी होगा, तिथियों का ऐलान हो जाएगा। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बीते दिन कल सभी जिलों के जिला पदाधिकारी यानी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग ने फीडबैक लिया, जानकारी ली और कहा कि जैसे ही बाढ़ की लेकर खबर बनती है तो आप सूचना दे, उसके अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी। तो आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ और पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार रहे, अपने मतदाताओं के बीच लगातार बने रहें। अगली खबर बिहार शिक्षा विभाग से है। बिहार शिक्षा विभाग में एक बड़ी खलबली मच गई है। वह खलबली बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आए बयान पर मची है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फर्जी नियोजित शिक्षकों का जाना होगा जेल। उन्होंने कहा है कि केवल सर्टिफिकेट जांच ही नहीं बल्कि शिक्षकों के इस कोटि से बहाल हुए हैं, किस चरण में बहाल हुए, कैसे बहाल हुए, तमाम चीजों पर उनका
जांच किया जाएगा और फर्जी शिक्षक जाएंगे जेल, और जेल ही नहीं बल्कि उनके पैसों की भी जाएगी असूली। इसको लेकर शिक्षक समाज में हड़कंप मच गया है, शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होता है कि कार्रवाई शिक्षा विभाग के द्वारा कैसे होती है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का डाटाबेस तैयार होगा। लाख सरकार प्रयास कर ले, लेकिन सरकारी अस्पताल की स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है। पिछले दिनों औरंगाबाद में पहली बारिश से ही, थोड़ी सी बारिश में ही पूरा अस्पताल भर गया और मंत्री जी को भी घंटों इंतजार करना पड़ा पानी निकलने के लिए। लेकिन इधर सरकार की बात है कि सभी मरीजों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। यह बिहार के अस्पतालों को सुधारने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कार्यक्रम का प्रस्ताव हो रहा है तैयार, जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगेगी इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। अब जिस प्रकार से जमीन विवाद में रोज प्रतिदिन विवाद बढ़ते हैं, जमीन की जानकारी लेने के लिए कार्यालयों की दौड़ लगाना पड़ता है, सीओ और बीडीओ साहब के सामने सलामी ठोकना पड़ता है। लेकिन अब आपको ये करना नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा ऐप का निर्माण हो रहा है जिस ऐप का नाम है बिहार भूमि। उस पर आप जाकर तमाम जमीन संबंधी जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। सरकार ने बड़ा काम कर दिया है कि अब आपके दाखिल खारिज के लिए कार्यालयों को नहीं लगाना होगा चक्कर, ऑनलाइन आप कर सकते हैं दाखिल खारिज। और दाखिल खारिज में किसी प्रकार की कमी होने पर उसमें ऑप्शन दिया गया है कि किस कारण से वह खारिज किया जा रहा है, पदाधिकारी को उसमें बताना होगा। सरकार से लेकर संगठन तक में अहम भूमिका निभा चुके हैं ललन सिंह। ये हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि क्या संबंध रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह का। ग्रामीण कार्य के हर डिवीजन में 9 कर्मचारी होंगे बहाल। हिंदुस्तान जॉब्स की एक बात है, गुणवत्ता शाखा बनाने का हुआ निर्णय। बिहार में छाए रहेंगे बादल, बारिश के आसार। बिहार में अभी फिलहाल बारिश से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश की संभावना बताई गई है। वज्रपात भी होगा, तेज बारिश भी होगा। लोगों को अलर्ट किया गया कि घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर न निकले। येलो अलर्ट बिहार में जारी किया गया है। बिहार में 1-2 जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। दक्षिण पश्चिम बिहार में बना है कम दबाव का छत्र, यानी कि भी 1-2 दिनों तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। आसमान में बादल छाए रहेंगे। तेजस्वी ने ली टीके की दूसरी डोज। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यानी राजद नेता तेजस्वी यादव विदेशी कंपनी का जो टीका है उसकी दूसरी डोज ले लिया है और आम लोगों से भी अपील किया है कि कोरोना को हराना है तो टीका लगाना बहुत जरूरी है। अपील किया है आम बिहार वासियों से। 2 शराब माफिया हरियाणा में धराएं। शराब के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि बंद हो, लेकिन बंद होने का नाम नहीं बल्कि उसका लेन देन शुरू है। बिहार में इसको रोकने के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है। इधर बांका जहानाबाद में डायवर्सन बहे केसरिया पुल भी हुआ ध्वस्त। गोरहर नदी का बढ़ा जलस्तर, सकुराबाद बस स्टैंड के पास रोड में पानी। केसरिया ढेकराबाद में पानी से पुल को नाव भी आवाजाही हुआ बाधित। यानी कि बाढ़ से फल्गु तूफान में मचा हुआ है, फल्गु में भी तूफान आया हुआ है। पूरे हावड़ा काठगोदाम समेत 17 ट्रेनें रद्द हो गई है। 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। मुंगेर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, सामने आया है। स्टेशन उड़ाने की धमकी, 2 घंटे ट्रेन परिचालन रुका। स्टेशन उड़ाने की धमकी पर 2 घंटे ट्रेन को बाधित किया गया। गैंगरेप के 3 आरोपियों को सजा। फर्जी डॉक्टर सहित 3 पर केस हुआ दर्ज। इधर और आपको खबरें बता दें जो आपको जानना जरूरी है, अपने बिहार से नहीं बल्कि अपने देश की खबरें हैं। आंख गंवा चुकी घायल बाघी ने 42 बाघों के बीच पाले शावक। टीका लगा चुके संक्रमितों से वायरस के प्रसार का खतरा। एक बार फिर भारत में अपना कोरोना संक्रमण पांव पसार रही है। बचने की जरूरत है, मास्क लगाएं, घर में रहें। जब आपको ज्यादा जरूरत है तो घर से बाहर निकले। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर उठने लगे हैं सवाल। ममता बनर्जी ने उठाया है बड़ा सवाल। चीन के लिए बेचैनी पैदा करेगा क्वाड। मानसून के आसमान पैटर्न में बधाई चिंता। प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे मंत्री। इधर एक छोटा सा बालक का गाना हुआ वायरल, लाखों दर्शक उससे जुड़े। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उनसे गए मिलने, हेलीकॉप्टर पर बैठाकर दिल्ली हुए रवाना। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।